हेलो, हाउ आर यू। आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पे स्वागत है। कैसे हैं आप? मज़े में? सभी खुश हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा दुआ सलाम कर लेता हूं। अच्छी बात है करना। हाउ आर यू एवरीवन? ओके, शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। मैं आज आपसे एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत 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 ज़रूरी बात करने जा रहा हूं, और प्लीज़ इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको शायद लगे शायद आपको लगे कि ये बात आपको थोड़ी सी ऐसी लगे कि आप इससे सहमति नहीं रखते, यू डोंट एग्री विद दैट, बट बेयर विद मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी वेल. Just listen to me for 15 minutes. And trust me, I'm not going to take your half an hour today. I'll try to sum it up in just 15-20 minutes. Okay? Let's start. देखिए, बहुत से लोगों को फ्लुएंसी इंग्लिश में चाहिए. फ्लुएंसी क्या होती है? धारा प्रवाह. इंग्लिश बोलनी सभी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लुएंसी आती कैसे है? देखिए, थोड़ा सा अगर मैं साइंटिफिक जाऊं इस चीज में, जब भी आप किसी सिचुएशन में हो ना, किसी भी सिचुएशन में हो आपका जो माइंड है उस सिचुएशन में पूरी तरह से इंडल्ज होता है. उस वक्त अगर आपका जो माइंड है वो आपके जो वर्ड्स, वोकैबुलरी के साथ सिंक में आ जाए, कि जो आपको कहना है अगर उसके सिंक में आ जाए और आपके पास वर्ड्स, सेंटेंसेस सभी तैयार हों बोलने के लिए, और उस सिचुएशन में आप उन चीजों को बोल पाएं बिना रुके, विदाउट एनी पॉज, दैट्स हाउ यू बिकम फ्लुएंट. नाउ एक बात आप ध्यान से सुनिएगा. जो हमारा ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन, हम अपने पोटेंशियल का सिर्फ 10% यूज कर पाते हैं. तो आप कभी मत ये सोचिएगा कि आप थोड़ा सा याद करके, जो आपने सोची आज आपने याद कर लिया कुछ, उतने से को याद करके जब आपके पास वो सिचुएशन आती है, जब कोई इंसिडेंट होता है जहां आप उस चीज को बोल सकें, आप याद रखिएगा कि अगर आपको वो बिल्कुल अच्छी तरह वो लाइन एक तरह से रटी हुई है ना, आप तभी उसे बोल पाएंगे, क्योंकि जो ब्रेन है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है उस इंसिडेंट में, उस सिचुएशन में. अगर आप उस समय, उस टाइम, जो आपका ब्रेन है उस चीज को, अगर आपको वो अच्छी तरह याद नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, आप वहां पे नहीं बोल पाएंगे. रटने को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. ये एक बहुत ही अंडररेटेड चीज है. सभी को ग्रामर में अच्छा बनना है, सभी को फ्लुएंट बनना है, लेकिन एक चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक चीज को समझने में, उसको अच्छी तरह लिखने में, लेकिन उसको फ्लुएंटली बोलने में जमीन आसमान का अंतर है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक टेस्ट लेता हूं. आपका टेस्ट लूं? इजाजत है? चलिए लेता हूं. आप हिंदी में फ्लुएंट हैं, आप ये मानते हैं? चाहे हिंदी में, चाहे अपनी रीजनल लैंग्वेज में, यू कंसिडर योरसेल्फ फ्लुएंट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज? ओके, हियर इज अ टेस्ट फॉर यू. ये टेस्ट आपके लिए है. आप इस समय कोई भी गाना सोचिए, कोई भी गाना जो आपके दिमाग में आता है. चलिए मैं मदद करता हूं. मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था. ये गाना बहुत फेमस था अपने टाइम का. आप इस गाने को जरा सोचिए. यह आपको गाना अच्छी तरह आता होगा, आपको इस गाने में एक एक वर्ड का पता होगा. अब मैं आपसे जरा एक सवाल पूछता हूं. इस गाने को जरा आपने, जैसे आपने लिखा है ना, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अब इसे जरा आप उल्टा बोल के दिखाइए. देखते हैं आप कितने फ्लो में उस चीज को बोल सकते हैं. 99.9% people, they won't be able to do it. Why? Because
जो आपने गाना जो याद किया है ना, जो रटा है, वो आपने एक पैटर्न में याद किया हुआ है, वो एक पैटर्न में रटा हुआ है। नाउ चाहे आपकी वोकैबुलरी कितनी भी अच्छी हो, चाहे आपको गाने का एक एक लफ्ज अच्छी तरह से पता हो, लेकिन जो सिचुएशन आपके सामने पहले कभी नहीं आई ना, अगर वो आपके सामने ला दी जाए तो आप 100% पॉज लेंगे। नाउ अगर आपकी हिंदी में, चाहे आपकी हिंदी कितनी ही अच्छी हो, आप इस गाने को उल्टा नहीं बोल पाए, चाहे आपको एक एक लफ्ज अच्छी तरह आता हो, तो आप ये सोचिए, अगर आप किसी और लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, उस लैंग्वेज को बोलना चाह रहे हैं, तो आप उसको फ्लो में किस तरह बोलेंगे अगर सिचुएशन अगर आप उस सिचुएशन में पहले कभी नहीं आए हैं। सब खेल दो चीजों का है, आप अपने आप को कितना एक्सपोज करते हैं सिचुएशंस में, और आपको उन सिचुएशंस के बारे में कितने सेंटेंसेस ऑलरेडी मालूम है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, चाहे मैं इंग्लिश की कोई भी चीज बोलूं आपके सामने, कोई सी भी चीज बोलूं, मैं ऑलरेडी उस चीज को कम से कम 100 बार, 1000 बार बोल चुका हूं, तभी आपके सामने मैं उसको बिना रुके बोल सकता हूं। अगर आप किसी भी इंसान के सामने कोई भी चीज लेके आएंगे जो उसने पहले कभी नहीं बोली, मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी देता हूं वो इंसान जरूर उसमें रुकेगा, उस सेंटेंस को बोलने में। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि जो रटना है ना चीजों को, उसे अंडररेटेड मत करार दीजिए, उसे आप इतना कमजोर मत समझिए। रटना चीजों को बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, इंग्लिश जो है ना, इट्स नॉट मैथमेटिक्स, इट्स नॉट साइंस, यू डोंट यूज एनी लॉजिक इन इट। आई माई सेल्फ एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो लॉजिक जो होता है ना, देयर इज नो फॉर्मूला इन इट। कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास कि आप एक फॉर्मूला सीख गए या 2-3 फॉर्मूला सीख गए और उसके बेस पर आपने सारी लैंग्वेज पर ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश जो है ना, चीज ही रटने पे है। एक तरह से आप रट ही रहे हो हर चीज को। वोकैबुलरी है, शब्दकोश जिसे आप कहते हैं, यू क्रैम देम, आप उसे रटते हैं। हर चीज को, हर वर्ड को अपने शब्दकोश में, अपनी वोकैबुलरी में शामिल करने के लिए आप उनको रटते हैं, वो उनको याद करते हैं, ताकि कभी आपको उनकी जरूरत पड़े तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो हों और आप उन्हें यूज कर पाएं। सेंटेंसेस भी जो होते हैं ना, वो भी रटते हैं आप। जैसे आपको ये बहुत कहा जाता है कि रीड इट, रीड एज मच एज यू कैन, लिसन टू इट एज मच एज यू कैन, वॉच इंटरव्यूज, वॉच न्यूज चैनल्स। आप सभी को यह कहा जाता है। इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, आप उनको एक तरह से अपने माइंड में रजिस्टर ही कर रहे हो, उन सभी चीजों को आप रट ही रहे हो। तो रटने को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इंग्लिश को आप लॉजिक के साथ मत जोड़िए। हां, मैं मानता हूं कि जो टेंसेस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस बोलने में वो एक तरह की बैकबोन है और आपको वो पता होनी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप रटना शुरू कर दें सही लिखे सेंटेंसेस को, जो ग्रामेटिकली ऑलरेडी करेक्ट हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कुछ महीनों बाद, मतलब 500-600 सेंटेंसेस को अच्छी तरह रटने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, जो लिखने का जो तरीका होता है सेंटेंसेस का, वो रिपीट होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि कोर जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, उनमें वोकैबुलरी डाल डाल के आप उन 1-2 सेंटेंसेस को 100 सेंटेंसेस में बदल देते हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहूं, आप कहना चाहते हैं कि मुझे हिंदी में, अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने से, इंग्लिश बोलने से डर लगता है, और सोचिए कि आप पहली बार बोल रहे हैं ये चीज। अगर आप कहना चाहें कि मैं तो पहली बार बोल रहा हूं, तो मान लिया आप पहली बार बोल रहे हैं, ये चीज आप पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि आपने महीनों पहले या सालों पहले ये नहीं कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। आपने उसी कॉन्टेक्स्ट को यहां पर लाया और अंधेरे और ऊंचाइयों की बजाय आपने इंग्लिश को रख दिया। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
जो कॉन्टेक्स्ट है, बात करने का जो चीज है ना, वो लगभग सिमिलर होती है, सेम होती है। आप उसमें नए नए वोकेबलरी के वर्ड्स डाल के उनको हजारों सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हो। और अगर आपको लगता है ना कि मैं यही कह रहा हूं, सिर्फ मैं ही हूं जो ऐसा कह रहा हूं, किसी भी ऐसे इंसान से पूछिए जो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से जानता हो, सालों से बोल रहा हो, उससे जरा एक बार पूछ के देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो भी यही कहेगा कि इस चीज को जो मैं आज बोल रहा हूं, अगर इंग्लिश में बोल रहा हूं तो इसको मैं ऑलरेडी 1000 बार बोल चुका हूं, तभी मैं फ्लुएंटली आज बोल पा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, जो फेसबुक लाइव मैंने पिछला किया था, उसमें मैंने लेवल 1, 2, 3 3 लेवल बताए थे। 4th लेवल इज द लेवल वेयर एवरीबडी वांट बी इन। वो परफेक्ट लेवल है, आप ये मान लीजिए। लेवल 1 वो लेवल है जहां पे इंग्लिश आपको समझ में भी नहीं आती, बोलनी भी नहीं आती। लेवल 2 क्या था, जहां पे आपको इंग्लिश आप समझ लेते हैं उसको 50% 60%, पर यू कांट स्पीक। 3rd लेवल था, you understand almost everything, but when the time comes to speak, you take pauses, a lot of pauses. क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस में कमी है, वोकेबलरी में कमी है। तो ये लेवल 1, 2, 3 होते हैं। 4th लेवल वो है जिसमें आप सभी होना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं एक मैच रखूं ना लेवल 1 और लेवल 3 के बीच में, और उनको कहूं कि एक कोई भी टॉपिक ले लो जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर कुछ बोलो, 5 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए कुछ बोलो, और मैं लेवल 1 के इंसान को उठाता हूं और मैं कहता हूं कि ये 20 लाइंस हैं, ये तुम अच्छी तरह से रट लो। जब भी डिबेट होगी, जब भी आपको बोलने का मौका मिलेगा, तो लेवल 3 का इंसान जो होगा ना, उसके सामने आपने ये चीज बोलनी है, जरूर बोलनी है। अगर उसने वो लाइंस भी रट ली ना, तो लेवल 3 का जो इंसान है, जिसका थॉट प्रोसेस अभी वीक है, आई बेट यू लेवल 1 पर्सन विल बीट लेवल 3 पर्सन। ये जरूर होगा, क्योंकि लेवल 1 ने, जो उस इंसान ने उसको इतनी अच्छी तरह रट लिया है कि जो लेवल 3 का है, जिसका थॉट प्रोसेस अभी स्लो है, जो ग्रामेटिकली बेशक से करेक्ट हो, जो ग्रामेटिकली सब कुछ सही बोलता हो, लेकिन उसके सामने वो सिचुएशन पहले कभी नहीं आई है, लेकिन लेवल 1 को मैंने इतनी अच्छी तरह वो चीज रटवा दी है ना कि वो लेवल 3 के साथ कंपीट कर सकता है, चाहे फिर और सिचुएशंस में वो हार जाए। बट मैं फ्लुएंसी की बात कर रहा हूं। तो जो फ्लुएंसी होती है ना, वो जरूरी नहीं है, जैसे इस इंसान को, लेवल 1 वाले इंसान को, उस 20 लाइंस में फ्लुएंसी आ चुकी है क्योंकि मैंने उसको 100 बार उन लाइंस को बोलने के लिए कहा है। तो जो फ्लुएंसी है उसको ग्रामर के साथ आप अटैच मत कीजिए, उसको रीडिंग, राइटिंग, इन चीजों के साथ अटैच मत कीजिए। फ्लुएंसी एक ऐसी चीज है, जो फ्लुएंसी की हिंदी होती है धारा प्रवाह, बिना पॉज के बोलना। वो एक ऐसी चीज है, आप तभी उसको हासिल कर सकते हैं जब आपने वो चीज एटलीस्ट 100, 200, 300 बार बोल ली है। अगर आप ऑन द स्पॉट कोई चीज बनाते हैं ना, तो आप जरूर रुकेंगे उसमें। मैं किसी के साथ भी डिबेट कर सकता हूं, जो भी, whoever want to debate with me on this topic, bring it on. Whoever has been speaking English for the last 10, 50, 30 years, I want to debate on him on this topic. I want to ask him this question. If he's saying something to me, how many times he has said that line? How many times? 100, 200, 1000, 2000? How many times? देखिए, अगर 100 बार मैं आपके सामने कोई चीज कह रहा हूं ना, तो ही मैं 101वीं बार उसको फ्लुएंटली बोल पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ उस चीज को 2 बार मैंने बोला है, तो तीसरी बार मैं शायद रुक जाऊं बीच में, तो फ्लुएंसी गई मेरी तीसरी बार। तो रटने को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश को छोड़िए, कोई भी लैंग्वेज उठा के देखिए आप, कोई सी भी अपनी रीजनल, हमारे देश की कोई सी भी। अच्छा, एक बात सुनिए, जब आप ट्रैवल करते हैं किसी भी इंटरस्टेट, मान लीजिए इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहे हैं या इंटरनेशनल आप ट्रैवल कर रहे हैं,
किसी भी देश में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताई जाती है, जो एक ट्रैवल बुक आती है ना, उसमें ये चीज़ आती है कि अगर आपको कोई चीज़, कोई डायरेक्शन पूछनी हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो ये लाइंस होती हैं उसकी। तो आप उनको एक तरह से रटते हो ताकि उस सिचुएशन में एटलीस्ट जब आपको जरूरत है किसी चीज की, उस सिचुएशन में सम हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ इट, उस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। अगर आप विदेश जाते हैं, मान लीजिए आप इटली जा रहे हैं, मान लीजिए आप फ्रांस जा रहे हैं, फ्रेंच जो लोग होते हैं उनके सामने आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो नाराज हो जाते हैं। कुछ है बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, देयर इज अ समथिंग गोइंग ऑन, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके साथ इंग्लिश बोली जाए। तो आपको फ्रेंच थोड़ी सी आनी चाहिए। जब आप वहां जाते हैं तो आपको वो ठीक ढंग से ट्रीट करते हैं, ये फैक्ट है, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। तो अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो आपको कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स आने चाहिए ट्रैवल के रिलेटेड या फिर डायरेक्शंस के रिलेटेड, कि भाई ये चीज़ कहाँ पे है, ये जगह कहाँ पे है, ताकि आपको पता चले। तो आपको वो चीज़ रटनी होती है ताकि एटलीस्ट आप उस सिचुएशन में आपको वो काम आ सके। रटनी क्यों? क्योंकि जब सिचुएशन आपके पास आती है तो लाइंस माइंड में तैयार होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में, अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह लाइंस 600-700 लाइंस जो बहुत ही कॉमन लाइंस होती है ना, अगर वो भी किसी भी लैंग्वेज की आप याद कर लें तो यकीन मानिए आपके लिए टू लर्न रेस्ट ऑफ द लाइन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। बहुत आसान हो जाता है आपके लिए वो, क्योंकि रटने से, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक चीज बताई थी, पोएम बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, yes sir 3 bags full, one for my master, one for my dame, one for the little boy who lives down the lane। ये एक पोएम थी, मैंने बचपन में रटी थी, अभी भी मुझे याद है। इस पोएम को रट के आप 3-4 चीजें ऐसी ऐसी सीख सकते हो, ऐसी ऐसी बोल सकते हो कि आपको अगर इंग्लिश ना भी आती हो ना तो एटलीस्ट 4 चीज तो आपको इस पोएम की मदद से आई। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर आप 60-70 कन्वर्सेशन किसी भी तरह से रट लें, उनको क्रैम कर लें अच्छी तरह से, तो आपको ग्रामर सीखने में और अलग चीजें, दूसरी चीजें, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने में उस लैंग्वेज के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इफ यू क्रैम वन लाइन, I don't want to say any line, just any line, just think of any line. If you remember it, if you learn it properly, by exact word to word, if you remember it. Now, इसके लिए अब कोई और सिचुएशन अगर आती है ना, I bet you just replace few words in the same sentence and you can say that sentence in 10 different ways. It's very easy. But for that, आपको वो लाइन अच्छी तरह आनी जरूरी है। एक तरह से वो आपकी बेस लाइन हो गई, आपका बेस हो गया तैयार कि हाँ ये लाइन मुझे आती है, अब इसको मैं वोकैबुलरी के वर्ड्स बदल बदल के अब मैं और भी चीजें कह सकता हूं। ये होता है तरीका। एंड आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग अप, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई डिड इट एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई वांट माय स्टूडेंट्स टू डू इट। देखिए, मेरे पास स्टूडेंट्स आ चुके हैं और मैं उनको डेली इसी चीज के ऊपर प्रेशर देता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो कन्वर्सेशंस, जो लाइंस मैं बोलने के लिए कह रहा हूं, उनको अच्छी तरह से मन लगा के 2 महीने तक रट लीजिए। वोकैबुलरी के वर्ड्स दे रहा हूं, रट लीजिए। टाइम आपने सालों तक वही मेथड्स अपनाए हैं जो आपको बोले जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। अब जरा एक नई चीज अपना के देख लीजिए। चीजों को रटिए, याद करिए, लाइंस को याद करिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए, वर्ड्स को याद कीजिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं इंग्लिश में जो ग्रामेटिकली इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। ग्रामेटिकली ये 100% रॉन्ग है, कुछ इसकी कुछ सेंस नहीं बनती, लेकिन फिर भी लोग इसे बोलते हैं। रटा हुआ है, सब लोग बोलते हैं।
इसका मतलब है इतने दिन हो गए आपको मैंने नहीं देखा, आपसे मैं नहीं मिला। इंग्लिश में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, और शुक्र है कि आप रट सकते हैं और काम आप चला लेंगे। क्योंकि सोचिए अगर ये ऐसी रॉकेट साइंस होती जिसमें इतनी थ्योरम्स लगती, इतने फॉर्मूलाज का यूज होता, फिर तो ये इम्पॉसिबल हो जाता आपके लिए याद करना। एटलीस्ट अगर मैं आपको कहूं कि यार 1000 लाइंस याद कर लो, रट लो, 1000 क्या है, 10 अगर आप दिन में करेंगे ना तो विद इन 4 months यू कैन क्रैम 1000 लाइन्स। इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट। और प्लीज अब मैं अपने स्टूडेंट्स पे आता हूं। उम्मीद है कि आप देख रहे हैं मुझे इस टाइम। मैंने आपको बताया था आज 6:30 बजे आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, पेश होऊंगा, हो चुका हूं। जो मैं आपको कह रहा हूं यकीन मानिए वही करिए। आपको चाहे कुछ और मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपको वो पहले भी पता था, आप अगर उनको फॉलो करने पर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो एक बार इसको देखिए। क्योंकि देखिए प्रोसेस ये होता है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, प्रोसेस ये है जो मैंने आपको दिया है ना उसे आप उसी तरह से करते रहिए। 2 महीने तक जो भी कन्वर्सेशंस, जो भी स्टोरीज, जो भी मैं बताऊंगा आप उसको रट लीजिए। जो भी वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, ग्रामर जो भी मैंने जहां भी यूज की है, मैंने समझाया है, वो आप कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए दिमाग में कि हां अगर ये सिचुएशन आती है तो मैंने ये बोलना है। ये मत सोचिए आप, मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर लेकिन जब कुछ और सिचुएशन आती है तो मुझे कुछ और बोलना होगा, मुझे भी मालूम है। लेकिन यकीन मानिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप एटलीस्ट 60-70 जो सिचुएशंस होती है ना जो मैं प्रोवाइड कराता हूं, उसमें एक बार आप मास्टरी हासिल तो कीजिए। जब आपको लगेगा, जब आप एक बार उसमें, हिंदी में क्या कहते हैं उसको हम, अगर रट्टू तोता, एक बार आप उसको रट लीजिए तोते की तरह। बोलिए मत बेशक से कहीं पे, उसको एक बार रट लीजिए। वो कैबलरी में दे रहा हूं वो तो आपको रटनी पड़ेगी। 2 वर्ड्स फ्रेजेस जो मैं दे रहा हूं वो तो आपको करना पड़ेगा ही। वो बहुत ही जरूरी चीज है। किसी भी देश में जाइए, कहीं भी जाइए आप, everybody is gonna throw that words at you, and if you do not know them, how the hell you gonna understand that? You tell me. It's very important for you. I got into that situation when people used to tell me random things like this that I'm teaching you right now. और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ऊपर से जाती थी सारी चीजें। फिर मैंने उनको करना शुरू किया। It took me 6 months, but I managed to learn them all. क्योंकि मैं विश्वास रखता हूं जो मदर नेचर है ना, अब मैं फिर वही बात कहूंगा, आप कहोगे कि यार ये फिर पहले वाली बात बोल रहा है। जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जो घर में पैदा होता है, वो भी तो चीजें रट ही रहा है एक तरह से। उसके सामने पेरेंट्स बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, वो उन बातों को सुन रहा है, दोस्तों से बातें सुन रहा है, उन बातों को रजिस्टर कर रहा है दिमाग में, सेव कर रहा है धीरे धीरे धीरे, लिसनिंग सुधार रहा है वो अपनी। और फिर जब टाइम आता है बोलने का, फिर वो थोड़ी सी गलतियां करता है, लेकिन एकदम कॉपी मारना शुरू कर देता है पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो बच्चे का दिमाग होता है ना, वो 20-30 साल के जो इंसान होते हैं उनके दिमाग से तेज होता है, क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी, जो लर्निंग पावर होती है बच्चे की, वो ज्यादा होती है हमसे, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि आप ना कर पाए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो मैं कर रहा हूं करिए। जब 2 महीने हो जाएं, फिर अगला स्टेप आएगा आपका, जब आपका जो बेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि अंग्रेजी भाषा में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, किस किस तरह से चीज़ों को कहा जाता है। जब आपको एक बार ये पता लग जाए ना, थोड़ा सा माइंड में आइडिया आ जाए कि हाँ इस तरह से चीज़ आ रही है दिमाग में, फिर आप आइए अगले स्टेप पे। वो क्या है? वॉचिंग इंटरव्यूज, मूवीज दैट यू लाइक। न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर पे अभी भी फिर ना आइए, मैं अभी कहूँगा वो तब आइए जब आप लेवल 3 को क्रॉस कर चुके हो, थोड़ा सा लेवल 3 के आसपास हो। इंटरव्यूज़ देखिए, वो मैं आपको धीरे धीरे स्टूडेंट्स को अपने बताता रहूँगा। ट्रिक्स हैं, हर चीज़ का इलाज है इस देश में, इस दुनिया में।
कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना कर पाए। आज आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, वो किसी इंसान को जो आपसे पहले रहा है या जा चुका है, उसको वो प्रॉब्लम आ चुकी है, किसी ने वो सॉल्व कर दी है, कहीं ना कहीं किताबों में वो लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे वो लिखा हुआ है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाए बिसाइड्स डेथ एंड टैक्सेस। ये दो चीजें आप नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं जीत सकते इनसे। कोई भी अदर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट द प्रोसेस। जब एक बार आपका बेस स्ट्रांग बन जाए, फिर आप आते हैं दूसरी चीजों पे, जैसे लिसनिंग, रीडिंग। और फिर जब मैं आपको एक बार ग्रुप को ओपन कर दूंगा, मैं जरूर चाहूंगा कि आपका एक बार बेस स्ट्रांग हो जाए। जब मैं आपको फिर ग्रुप में डालूंगा जहां पे आप जैसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, फिर आप उनसे जब भी आप फ्री हो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी ग्रोथ कैसे होती है। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको टाइम की जरूरत है। आप कभी भी 1, 2, 3, 4 महीने का टाइम फ्रेम लेके नहीं तय कर सकते कि हाँ हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज अ लाइफ स्टाइल, लाइक एक्सरसाइज, लाइक वर्किंग आउट। यू गो टू द जिम, you do not see results at the very first month or second month or third month. You have to keep doing it at times for the rest of your life in order to look fit, in order to look good. सेम आइडियोलॉजी आप इंग्लिश में लगाइए। एक लाइफस्टाइल है। आप अगर यू स्नूज यू लूज, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, आपकी झपकी लगी, आप रिलैक्स्ड हुए और आपने सब कुछ खो दिया। 1-2 घंटा आपको जिंदगी भर इसको बोलना पड़ेगा। देखिए माइंड क्या है, हमारा जो मस्तिष्क है ना, जो माइंड है वो बहुत ही स्मार्ट है। आप इसको कुछ काम करने को दीजिए, ये करेगा। आप कुछ काम करना बंद कर दीजिए, इसको लगेगा कि हाँ अब मुझे शायद इस चीज पे और इसको स्टोरेज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब यूसेज बंद हो चुका है। तो वो उस डेटा को, उस चीज को डिलीट करना शुरू कर देगा। आप 2 महीने प्रैक्टिस छोड़ेंगे, 3 महीने छोड़ेंगे, ये आप यू गोना गो बैक टू स्क्वायर वन। उसका कोई फायदा नहीं है। तो 2 महीने प्रैक्टिस, फिर उसके बाद रीडिंग, लिसनिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। तरीका है, कोई भी खुद करेंगे। अगर आप उस दौर से गुजर चुके हैं जैसे मैं गुजरा हूं तो आपको शायद पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो वो मुझे पता है। प्रोसेस से जाइए और फिर उस पे मेंटेन रहिए, रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। 11:28, आधा घंटा मैं आपका खा चुका हूं। आई एम वेरी सॉरी। आई टोल्ड यू दैट आई एम गोना टेक 15 मिनट्स। 15 मिनट ऊपर जा चुका हूं। आज के लिए इतना ही। मेरे कोई भी स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा एम्पावरमेंट के लिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूं, कोई भी काम जो आसानी से ना हो सके वो ही करने में फायदा है, क्योंकि दुनिया उस काम को बहुत ज्यादा जल्दी छोड़ती है। अगर इतना आसान होता तो सभी ये कर पाते। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तभी इसको करने में मजा है। ऐसा काम जो हर कोई ना कर पाए। प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ जुड़िए हैं तो, अगर जुड़े हैं तो ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को, रिजल्ट आएंगे। मैं आपके सामने जीता जाता एक एग्जाम्पल खड़ा हूं और मेरे जैसे बहुत होंगे। मैं अपने आप पे क्रेडिट सारा नहीं लेना चाहता। बहुत से ऐसे लोग होंगे who would have figured out the process. I did it. I'm lucky. आपको लकी होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। नाउ बंद करते हैं इस चीज को, सोने का टाइम हो गया। आप सभी को भी शुभ रात्रि, आराम कीजिए, डिनर लीजिए। आपसे मैं मिलता हूं ऐसी ही कुछ एक अद्भुत ज्ञान के साथ अगली बार। मुलानी, मनीता, पूजा, ओम प्रकाश चौधरी।
थैंक यू, थैंक यू। माई कॉन्फिडेंस लेवल, मुलानी, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट से दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल इज लो। ये सभी के साथ होती है। अच्छा हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपके इस कमेंट को देखकर। बहुत से लोग इंग्लिश को, ये दरअसल गलती उनकी नहीं है, गलती है हमारे सोच की जो आसपास हमारे बनाई गई है पूर्वजों द्वारा। और वो ये है कि इंग्लिश बोलते होंगे तो जरूर स्मार्ट होंगे आप। इंग्लिश बोलने को इंटेलेक्चुअली ऐसा माना जाता है कि अगर ये इंग्लिश बोलता है तो ये बहुत ही स्मार्ट होगा। इसको मैं सरासर अभी के अभी प्रूव करूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी जुबान को, किसी भी लैंग्वेज को अपने दिमागी क्षमता से, अपने इंटेलेक्चुअल पावर से कनेक्ट मत कीजिए। क्योंकि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर आपने किसी की स्मार्टनेस को मेजर करना है ना, तो मेजर कैसे होगा? अपने आईक्यू लेवल से। उसका आईक्यू टेस्ट होता है। किसी भी इंसान का, जो एवरेज इंसान होते हैं, उनका आईक्यू लेवल, आईक्यू स्कोर जो होता है ना, वो 80 से 120 होता है, 80 से 120। अगर आप 80 से 120 में हैं तो एक आप आम इंसान हैं। 120 से अगर आप ऊपर हैं तो आप अबव एवरेज हैं। अब आप एक बात सोचिए, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो रहते हैं दूर दराज इलाकों में, गांवों में, जहां पे कोई इंग्लिश का कुछ नॉलेज नहीं है, किसी को कुछ नहीं, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट देयर आईक्यू लेवल इज मोर देन 120। माई आईक्यू लेवल, देयर इज अ टेस्ट, यू कैन टेक द टेस्ट और आप जान सकते हैं, यू कैन फिगर आउट योर ओन आईक्यू लेवल। माइन इज 133। आप टेस्ट ले सकते हैं और जान सकते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया में कहीं पे दूर दराज इलाके में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इंग्लिश, जिसको दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जो कि अपनी रीजनल भाषा बोलता है और उसका आईक्यू लेवल शायद 130, 140, 150 हो। लेकिन वो इंसान जो न्यूयॉर्क के पेंट हाउस में बैठा हुआ है, या फिर शिकागो में या इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जो कि इंग्लिश बोलता है, उसका आईक्यू लेवल 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो आईक्यू लेवल, जो स्मार्टनेस है ना, उसको लैंग्वेज से आप कनेक्ट मत कीजिए। दोनों अलग चीजें हैं। अगर आपको कोई भी इंग्लिश बोलता हुआ दिखे, जरूरी नहीं है कि वो स्मार्ट हो। आप अपनी भाषा में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं और होंगे उस इंसान से। दोनों को कनेक्ट मत कीजिए, इट डजंट मेक एनी सेंस। इंग्लिश सिर्फ एक जुबान है, सिर्फ एक भाषा है। मैं ये मानता हूं एक जरूरत की भाषा है। मैं बहुत प्राउड हूं, हिंदी आती है और मैं बहुत खुश था। मजबूरी है कि इंग्लिश सीखनी है क्योंकि सर्कमस्टांसिस चेंज्ड। तो बॉटम लाइन इज, आप अपने आप को बिल्कुल भी लैंग्वेज से कनेक्ट मत कीजिए, अपनी स्मार्टनेस को। वो बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि मुझे ये भाषा नहीं आती तो माई कॉन्फिडेंस लेवल हैज टू बी लो और शुड बी लो और इज लो। कभी मत सोचिए इस बात को। दोनों चीजें बहुत अलग हैं। अब कमेंट पढ़ूंगा तो शायद 15 मिनट और मैं ऐसे ही अजय कुमार, थैंक यू। प्रदीप, थैंक यू। ईशा ढींगरा, हेलो सर। ओम प्रकाश चौधरी, विवेक सर। Yeah, it's 11:34 now. It's time for me to go to bed. I'm gonna go to sleep. आप सभी का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। प्लीज हैव फन। डिनर लीजिए, उसके बाद सोइए, मजे लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके, हैव अ गुड नाइट।